आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं आपका दीपक महतो, होस्ट एंड दोस्त एंड टीचर, मेंटर, गाइडलाइन, फिलोसोफर। बताने की बात नहीं है। तो गाइस, हमने चैप्टर स्टार्ट किया सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक टॉपिक जैसे कॉल्ड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी कुछ डेफिनेशन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एक्सेट्रा। आज हम देखेंगे आखिरी वाला जो हमें पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। पहला था रिलेटिव, सेकंड सो कॉल्ड एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वर्ड यहाँ पे ऑस्मोटिक, यानी ग्रीक लेटर में इसको उठाया गया है कि ऑस्मोटिक का मतलब क्या। तो ये सब पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें पढ़ना है जो हमारे लिए यूजफुल है। बोर्ड में 1 मार्क के लिए रहेगा, तो हम डायरेक्टली ये ना पढ़ते हुए कुछ बेसिक डेफिनेशन लेते हैं और आफ्टर दैट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइस, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हैशटैग, हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक में बड़े कूल स्टाइल में, बड़े लवली स्टाइल में उन्होंने लिखा है एसपीएम। हर लेटर का शॉर्टकट लिया है एसपीएम, इसको कहा जाता है। तो आप इसको एसपीएम करके लिख सकते हो शॉर्टकट में, कैपिटल लेटर ले सकते हो। व्हाट इज एसपीएम? ठीक है, एसपीएम को समझने के लिए क्या लेते हैं? फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेम्ब्रेन। अब सेमी का मतलब होता है कुछ कुछ को परमिट करने वाला, कुछ को परमिट करने वाला मेम्ब्रेन। यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन रहेगा जिसमें से आप कुछ पास करने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है कि अगर सपोज करो मैं एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मैं एक मेम्ब्रेन से पास कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कंपोनेंट ए का साइज बड़ा हो और बी का छोटा हो। तो जिसका साइज छोटा हो सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन से चला जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो अटक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक घर से समझते हैं। आपने कप ऑफ टी बनाई। कप ऑफ टी बनाने के लिए आपने क्या लिया? बर्तन में पानी लिया, टी पाउडर लिया, है ना। टी पाउडर जो होता है पाउडर, उसका साइज देखा होगा। टी पाउडर के पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं। वाटर का भी साइज होता है, आपको पता है, बहुत कम होता है। उसमें आपने शुगर डाली, शुगर में डिजोल्व हो गए एंड जिंजर का फ्लेवर डालकर आपने चाय डाली। फिर आप क्या करते हो? एक कप ऑफ टी को एक फिल्टर लेते हो, जिसको आप छलनी बोलते हो, है ना। छलनी से ये पूरा इसको फिल्टर करते हो। तो देखा होगा इसमें से जो लिक्विड फॉर्म में वो फिल्टर होकर नीचे अपेयर हो जाता है। बाकी टी पाउडर, जिंजर जो है वो यहाँ पे ऊपर अटक जाता है। इसका मतलब ये जो छन्नी है, छन्नी यानी एक मेम्ब्रेन है हमारी, जिसने सिर्फ लिक्विड को अपने अंदर से पास होने दिया और बाकी जो मेजर साइज वाले कंपोनेंट थे उनको रोक लिया। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी क्या? कुछ को पास करने वाला। घर पे आप समझ सकते हो चाय को फिल्टर करने वाला, चाय को फिल्टर करने वाला चाय की छन्नी, ये हमारा एक मेम्ब्रेन केस है। आपने देखा होगा, आपने जैसा करो एक पानी ले लो, ठीक है, ये पानी है। पानी में क्या करोगे आप? किशमिश डाल दो। किशमिश, ठीक है। किशमिश को क्या बोलते हैं? रेजिन इंग्लिश में। तो देखा, किशमिश का साइज छोटा होता है। मैंने पानी में डाल दिया, कुछ आवर्स के बाद मैं गया, स्टार्टिंग में देखा किशमिश का साइज बहुत छोटा था। आफ्टर 1 आवर्स के बाद में देखा किशमिश का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। मुझे क्या हो गया? किशमिश में ये लेयर है, इस लेयर ने क्या किया? पानी को अपने अंदर आने दिया, अपने लेयर से इसको पास करने दिया। किशमिश में जो लेयर है उसमें कुछ पोष होगी, उसमें से पानी क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है। तो ये किशमिश का जो लेयर है ये पानी को अंदर आने दे रहा है, परमिट कर रहा है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी क्या? एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे आप कुछ पार्टिकल जा सकते हैं, कुछ पार्टिकल नहीं जाएंगे। तो अगर हमारे पास सपोज करो हमने बनाया एक ये बर्तन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिर से इसको अनदर वे से कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है एक आपने बीकर लिया, सपोज करो मैंने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, इस टाइप से, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये साइड मैंने क्या कर दिया? इसमें डाल दिया इधर पानी। इसमें क्या है? 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी और पिंच ऑफ इसमें क्या है? पिंच ऑफ है शुगर। तो 1 लीटर पानी में आपने पिंच ऑफ शुगर डाला। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब, लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। मैं लिख देता हूं। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट क्या रहेगा? लार्ज। किससे लार्ज रहेगा? सोल्यूट। तो देख लो 1 लीटर पानी में मैंने पिंच ऑफ शुगर लिया। इधर क्या लेता हूं मैं? ऐसा सोल्यूशन लेता हूं, इसमें ले लो, आपने पानी लिया और शुगर लिया और इतना सारा शुगर डाल देंगे, ये क्या बन गया? चाशनी, शुगर शायरा बन गया। इधर ले लो शुगर शायरा, जिसको आप क्या बोलते हैं? चाशनी। तो ये क्या हो गया? इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाईली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। हाईली कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या?
सोल्यूट ये का अमाउंट ग्रेटर देन सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने अब रख दिया, दोनों को सेपरेट किया है मैंने, ये हमारा एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने रखा तो देर ये फिनोमेना आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई चीज अगर लार्ज अमाउंट में कोई स्मॉल अमाउंट है तो हमेशा लार्ज अमाउंट में से चीज स्मॉल अमाउंट में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वाटर लार्ज अमाउंट ये सही, और यहाँ पे क्या है, वाटर स्मॉल अमाउंट में। तो डेफिनेटली नेचुरल फिनोमेना क्या होगा, वाटर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। पर इस वाटर में आपने क्या लिया, पिंच ऑफ शुगर यानी सोल्यूशन है। तो देखा गया कि ये वाटर इधर से ट्रैवल हुआ इस मेम्ब्रेन से इस साइड, इस मेम्ब्रेन से इस साइड, इस मेम्ब्रेन से इस साइड ट्रैवल हुआ। तो इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, इसने पानी को अपने अंदर से पास होने दिया, पानी को आने दे रहा। पिंच ऑफ शुगर कभी भी इधर जा नहीं पाएगा, बिकॉज पिंच ऑफ शुगर जब जाएगा तो ये यहाँ अटक जाएगा। बिकॉज ये मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स, वो छोटे पोर्स होते हैं। तो हमने देखा कि जब भी हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है और उसको सॉल्वेंट में डाला है, तो देखा गया कि सॉल्वेंट का जो साइज है वो सोल्यूट से क्या है, हमेशा कम। सॉल्वेंट कंपोनेंट का साइज सोल्यूट से कम होता है, सोल्यूट का ज्यादा होता है। तो जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और जब हम पास कराने की कोशिश करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो सिर्फ सॉल्वेंट ट्रैवल करता है। तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी क्या, सेमी का मतलब कुछ कुछ को परमिट करने वाला मेम्ब्रेन, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। इन केस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बात करें तो सिर्फ सॉल्वेंट को आने देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी रेजिन का जो कवर होता है वो एक हो सकता है। हमारे जो अगर आप देखोगे ह्यूमन की स्किन, अगर आपको पसीना होता है तो बॉडी से देखोगे स्किन से पसीना निकलता है बाहर, उससे सॉल्ट वगैरह निकलते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। तो यानी हमारा ये स्किन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ कुछ चीजों को बाहर आने देती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, आपने ये देखा होगा पिग, सुअर बैठा रहता है तो आप उसका ब्लैडर देखो सामने वाला, ठीक है, या उसका माउथ देखो, उसकी वो कंटिन्यू, उससे नहीं क्या आपको पानी निकलते नजर आएगा। तो वो भी सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन, जिससे सिर्फ पानी बाहर निकलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं आते से। और उसके अलावा हमारे प्लांट्स का देखोगे, प्लांट्स की जो वॉल होती है, सेल वॉल, उससे भी पानी बाहर आता है, तो भी हमारा बेस्ट एग्जाम्पल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी क्या, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ चीजों को अलाउ करेगा, बेसिकली सॉल्वेंट को, और दूसरे को क्या करेगा, रोक देगा। इसको बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, कॉपी कर दूंगा इससे। So guys, here I have written definition: a membrane which allow only solid molecule, not the solid molecule, to pass through it is known as semi-permeable membrane. Example: naturally हमें animal bladders are semi-permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन और ह्यूमन बॉडी के सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन होते हैं। रेजिन्स आपने देखा होगा, वो उसमें सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अलावा आर्टिफिशियली दो है, सेलोफिन एंड कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट ये आर्टिफिशियल इसको बनाया गया। तो ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन वी आर गोइंग टू सी वन अनदर प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड में एक मार्क के लिए आता है, जिसको कॉपी कर लेना ये डेफिनेशन। आई एम गोइंग टू राइट अनदर डेफिनेशन। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली पढ़ने से पहले हमें रिक्वायर्ड था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हमने देखा उसे। अब देखेंगे दूसरा एक प्रोसेस दैट कॉल्ड एज, इस प्रोसेस इज नोन एज, पहले लिख लिया हमने एसपीएम। अब सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में सबको पता है, वही सेम एग्जांपल, एक बर्तन में आप पानी ले लो, इस बर्तन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मींस लार्ज अमाउंट ऑफ आपने क्या लिया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट लिया है, और इसमें लिया आपने रेजिन। रेजिन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, शुगर। तो रेजिन के अंदर का आपने देखा होगा स्मॉल अमाउंट हल्का सा पानी रहेगा, थोड़ा सा, लार्ज अमाउंट क्या रहेगा, सॉल्व, उसमें क्या रहता है, शुगर। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग हमारा क्या है, रेजिन। रेजिन के अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो तो शुगर साइरप से ही बना होता है। फिर आपने इसको प्लेस कर दिया पानी में, जैसे प्लेस करोगे तो आफ्टर कुछ 1 आवर्स या 30 मिनट के बाद आप देखोगे ये रेजिन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया, पानी अंदर ट्रैवल कर चुका है। तो पानी कहां से ट्रैवल हुआ, जहां पे आउटसाइड देखा होगा यहाँ पे पानी ज्यादा था और इसके अंदर पानी क्या था, कम। तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियसली यानी कंटिन्यूसली पानी इसके अंदर ट्रैवल हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रेजिन से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हुआ फ्रॉम हायर लेवल टू, उसके अंदर क्या था, लोअर लेवल। तो जब वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल में ट्रैवल करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वन डायरेक्शन में पानी ट्रैवल करेगा हायर टू लोअर, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसको अनदर वे से समझ सकते हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम में रिपीट करता हूं, आप उसमें देख सकते हो, आप बना लेना आपके नॉलेज के लिए। सपोज करो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिस इज अ 2 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, एक ये बीकर है इस टाइप से।
These beaker are separated by a semi-permeable membrane. You can use artificial semi-permeable membrane. There is so many artificial. One is copper, Fe, hexa, cyanoferrate और या आप ले सकते हो पोटेशियम, प्लेटिनियम, हेक्सा, फ्लोरोफ्लेक, ये भी ले सकते हैं. These are semi-permeable membrane which are allow only solvent. मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा ज्यादा एज कंपेयर टू सोल्यूट. तो जब भी सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, भर के सॉल्वेंट है. दूसरा मैंने ये साइड लिया, इस साइड में लिया मैंने ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. तो इस टाइप के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. अब ये दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया. दिस टू कंपार्टमेंट आर सेपरेटेड बाय दिस इज नोन एज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ ओनली सॉल्वेंट. अब नेचर लॉ है, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, यानी इधर पानी ज्यादा है और जो हमारा सब्सटेंस रहेगा, शुगर ले लो या नमक ले लो, इधर कम रहेगा. इधर क्या रहेगा, शुगर नमक, सॉल्ट कंसीडर कर लो उनको, शुगर नमक को, इधर ज्यादा रहेगा, इधर पानी कम रहेगा. तो इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, तो देयर इज ऑलवेज फिनोमेना वाटर फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू, ठीक है, लोअर रीजन. तो पानी इधर से ट्रैवल करना चालू करेगा, इधर से हमारा पानी इधर ट्रैवल करना चालू करेगा. तो जब पानी वाटर ट्रैवल करेगा फ्रॉम हायर रीजन ऑफ वाटर टू लोअर रीजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस. या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. ये सॉल्यूशन क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. लोअर का मतलब सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा. हायर का मतलब सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम. तो जब भी अगर आपका सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दो लिख सकते हो. एक तो ऐसी वाटर फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन through SPM, या सेकेंड वाटर मीन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. ये आपको लिखना है, तो डेफिनेशन लिखना है. या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कंसीडर करो इधर मैंने पूरा प्योर वाटर लिया है, इधर मैंने क्या लिया है, सी वाटर. सी वाटर में नमक ज्यादा होता है, मींस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया. इधर आपने प्योर वाटर लिया, तो डेफिनेटली प्योर वाटर इधर से इधर जाएगा, सी वाटर में जाएगा. तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू सी वाटर थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप इसको कॉपी करेंगे, आपके लिए यूजफुल रहेगा. सो गाइस, हियर इज द रिटन सब डेफिनेशन. वन इज अ सिंपल वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस फर्स्ट डेफिनेशन, अनदर इज वेरी शॉर्ट फॉर्म. तो आप याद रख लेना कि द स्पॉन्टेनियस यानी कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मींस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट से लेस अमाउंट सॉल्वेंट में आपका क्या होगा, वाटर ट्रैवल करेगा SPM के थ्रू. इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. एग्जांपल, किशमिश या पनीर के दाने अगर आप डाल दो, और सॉरी पनीर के नहीं, मटर के दाने अगर पानी में डाल दो तो छोटे होते बाद में बड़े हो जाते हैं. तो देख लेना दैट प्रोसेस आल्सो नोन एज ऑस्मोसिस. दोनों में से एक डेफिनेशन कॉपी कर लो. दिस फर्स्ट आपको लर्न कर लेना है, सेकंड आपको शब्द लर्न कर लेना. दोनों में से एक भी वर्ड में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब ये ऑस्मोसिस हो रहा है गाइस. अब ये देखो, ये सी वाटर कंसीडर कर लो, पूरा नमक वाला पानी है जिसको हम पी नहीं सकते. पता है ना, अगर आप समुद्र में ट्रैवल करने गए और आपको प्यास लगी और आपने गलती से अगर सी वाटर पी लिया तो आपकी प्यास बुझेगी क्या, नहीं. आदमी प्यासा मर जाएगा. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव सी वाटर बाय यूजिंग. सी वाटर का ड्रिंक करके आप नहीं पी सकते. तो देखो अभी हमारा क्या हुआ, ये सी वाटर है, वेस्ट वाटर है, किसी काम का नहीं. और ये हमारा प्योर वाटर है. प्योर वाटर अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू ये सी वाटर में जा रहा है, तो हमें हमारा प्योर वाटर इसमें जाके मिक्स हो रहा है, यानी प्योर फॉर्म था तो अब क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है. तो हमारा पानी लॉस हो रहा है. तो हमें पानी लॉस हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा. तो कैसे रोकेंगे, उसी को रोकने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अभी हम मेन डेफिनेशन लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. Okay guys, here is we are going to start osmotic pressure now. This is our main heading which are going to deal right now. So guys, देखो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, इसमें थ्रू हम समझते हैं व्हाट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये आपका लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. कंसीडर कर लो कि आपने सी से पानी लाया, सी वाटर, यानी इसमें सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन. इधर लिया मैंने प्योर वाटर, प्योर पानी ले लो ये साइड, या ऐसा सॉल्यूशन ले लो जिसमें बहुत सारा पानी है, छोटा सा उसमें आपने हल्का सा उसमें डाल दिया, पिंच ऑफ शुगर या सॉल्ट डाल दिया. अब रीजन क्या होगा, फिनोमेना वही होगा कि यहां से पानी इधर ट्रैवल करना चालू कर देगा. डेफिनेटली पानी इधर ज्यादा इधर कम है, तो हायर रीजन टू लोअर वाटर ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस SPM मेम्ब्रेन. तो ये हमारे SPM से मेम्ब्रेन से
सेमी परमेबल से ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। अब मुझे अपना जो पानी है मेरा अच्छा पानी इसमें जाके मिक्स हो रहा है, तो प्योर वाटर इसमें मिक्स हो रहा है, तो मुझे रोकना है। तो मैं कैसे रोकूं इसको? इसको ऐसा पकड़ू क्या? मत जा नहीं, वो तो जाएगा, बोलेगा हम तो जाएंगे इधर, हम तो जाएंगे सेमी परमेबल के थ्रू जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें इसे रोकना पड़ेगा। हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये साइड सॉल्यूशन की साइड में हमें क्या करना पड़ेगा? एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन रखना पड़ेगा। ये मैंने फ्रिक्शनलेस वेटलेस मैंने पिस्टन रख दिया, पिस्टन, और इसके ऊपर मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, ताकि क्या होगा जब इधर से सॉल्वेंट इधर आएगा तो इससे टकराएगा, है ना, इससे टकराएगा तो ये दबाएगा, बोलेगा कि अब पानी तो आना इधर बंद हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर का पानी इधर न जाने के लिए सॉल्यूशन के साइड में एक प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाइड प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, तो दिस इज योर नोन एज P अप्लाइड प्रेशर। तो मैंने ये लगा दिया इधर से प्रेशर, तो इधर से पानी जा जाएगा स्लोली स्लोली, फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि इधर का प्रेशर ये सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इधर से सॉल्वेंट इधर आना बंद कर देगा। आप इधर से प्रेशर लगा दो तो डेफिनेटली ये सॉल्वेंट जितना गया था चले गया, उसके बाद ये प्रेशर क्या करेगा, ये इधर के जो सॉल्वेंट है उनको रोकेगा अंदर आने से। तो प्रेशर जब सॉल्यूशन के ऊपर लगता है, अप्लाइड प्रेशर, जिसके कारण इधर से सॉल्वेंट इधर आना बंद हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। यानी ऑस्मोसिस ये प्रोसेस हो रहा है, हायर टू लोअर पानी जा रहा है, यानी ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस रोकने के लिए आपने क्या किया, सॉल्यूशन के साइड आपने क्या लगा दिया, एक प्रेशर लगा दिया। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, कम से कम इधर जो प्रेशर लग रहा है जिससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आपका शुद्ध पानी प्योर वाटर इधर आपके अशुद्ध पानी इम्प्योर वाटर में आना बंद कर दे, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस होना बंद कर दे। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक यानी पानी पे लगाया हुआ प्रेशर, तो यानी पानी को आने के लिए रोकने वाला प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय P। और हमारा नॉर्मल प्रेशर हम डिनोट करते हैं P से, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, ठीक है ना। तो ये अप्लाइड प्रेशर P है, जिस प्रेशर आपने अप्लाई इधर से प्रेशर लगा दिया, इधर से सॉल्वेंट आना बंद कर दिया, जिस प्रेशर पे आपका इधर से इधर पानी आना रुक गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर। तो जो आपने ये प्रेशर लगाया है जिसके कारण ये पानी रुक गया है, उसी प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर सेम। तो P इज रिप्लेस बाय पाई, ऐसा लिख सकते हो, P इज इक्वल टू पाई। तो किसी ने बोला व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड। आपने मिनिमम प्रेशर लगाया सॉल्यूशन साइड, जिसके कारण ऑस्मोसिस होना बंद हो गया, ऑस्मोसिस होना बंद हो गया, सॉल्वेंट इधर से इधर आना बंद हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, 1 मार्क के लिए है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। सो गाइस, हियर इज द डेफिनेशन, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, यानी जो प्रेशर आप सॉल्यूशन के ऊपर लगा रहे हो, तो सॉल्यूशन के ऊपर लगाया प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, आपने सॉल्यूशन का प्रेशर लगाया, सॉल्यूशन प्रेशर इस सेमी परमेबल पे रोकेगा। बोलेगा आपने सॉल्यूशन प्रेशर लगाया, सॉल्यूशन को दबाया, तो सॉल्यूशन वो प्रेशर अपना खुद का कंसीडर कर लेगा। जो प्रेशर सॉल्यूशन पे लगाया वो सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन अपना प्रेशर इस वॉल पे लगाएगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सेमी परमेबल पे ये सॉल्यूशन प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट इधर आना बंद हो गया, ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया, प्रिवेंट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पाई, ये पाई लिख देना है। हमने कौन सा प्रेशर लगाया, P यानी अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर जैसे लगाया तो सॉल्वेंट आना बंद हो गया, तो रुक गया, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P इज आल्सो नोन एज पाई, तो हम इसे लिखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। जनरली हम P से डिनोट करते हैं, पर साइंटिफिकली हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई लिखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर समटाइम्स इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी पानी को आने के लिए रोकने वाला प्रेशर, पानी को अगर आने के लिए रोकने वाला प्रेशर समटाइम्स नोन एज, इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये JEE के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने लर्न कर लेना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी क्या, इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा सीना। अब गाइस सपोज करो कि ये आप लिख लोगे, इतना वीडियो स्टॉप करके इतना लिख लेना। अब सपोज करो कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे पानी रुक गया, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ये अप्लाइड प्रेशर इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना चाहिए था पानी रोकने के लिए, उतना आपने प्रेशर अप्लाई कर लिया। अब क्या करो, ये प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, यानी अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ाते जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, जिस प्रेशर पे पानी रुक गया उतना आपने बाहर से प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर पे आपने पानी को अंदर आने से रोक दिया थ्रू एसपीएम, उस प्रेशर को आपने बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर आपने मैच कर लिया। अब बाहर से अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दो,
पानी रुक गया था, फर्दर आप प्रेशर अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या होगा, अब इधर से सॉल्वेंट वापस इधर आना चालू होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर से इधर गया तो ऑस्मोसिस, लेफ्ट टू राइट गया तो ऑस्मोसिस, इधर से अप्लाइड प्रेशर बढ़ा दिया तो ये ऐसा दबेगा और इधर से पानी सॉल्वेंट इधर आना चालू करेगा, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को आने नहीं देता, किसको आने देता है, सॉल्वेंट को। तो अब इधर से सॉल्वेंट इधर आना चालू कर देगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको अब शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, आरओ, आरओ है ना। हेमा द मौलवी हमारी है, हेमा द मौलवी, वो एक करती है ना, केट आरओ देता है शुद्ध पानी, तो आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे क्लास में देखा होगा आपने, क्लास में बाहर आरओ रखा हुआ है, पहले आप पानी भेजते हो, प्रेशर लगा के, वो छोटे छोटे कैंडल्स होंगे, आपने देखा होगा कभी, उसको साफ सफाई करते हुए देखा होगा। तो पाइप से पानी हम डालते हैं और ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये इसमें फिर ऐसे कवर होते हैं, फिर इसमें प्रेशर लगाया जाता है, ये दबाते हैं पानी को, फिर इससे निकल फिल्टर होकर पानी आपको मिलता है। तो सिमिलरली इधर से पहले पानी इधर गया ऑस्मोसिस, फिर मैंने इधर से बाहर से प्रेशर अप्लाई किया, इसको दबाया तो इधर से पानी इधर आना चालू हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं, आप कॉपी करेंगे उतना। So guys, here is the definition reverse osmosis. What is the reverse osmosis? The flow of solvent from solution to pure solvent. ये solution था, solution की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पता है ना, जिस प्रेशर पे इधर से आना बंद हो जाए, उससे ज्यादा प्रेशर आप लगा दो तो इधर दबाते जाओ, ऐसे दबाओगे तो अब वापस होगा, इधर से सॉलिड इधर आएगी, उल्टा होगा। तो दिस प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्टकट में इनको लिखा जाता है केंट आरओ, अलग अलग आरओ आपने देखा होगा। ये डेफिनेशन बना लो, ये बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क टू हाफ मार्क के लिए रहेगा, तो इसको कॉपी करना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशन लिखेंगे जो 1 मार्क्स के लिए रहेंगे और फिर चैप्टर क्लोज करेंगे।